नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 020 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 20। पिछले 19वें संस्करण में हमने भगवद गीता का तीसरा अध्याय के तीसरे श्लोक तक पूर्ण किया था। अभी इस 20वें संस्करण में हमें तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से आरंभ करना है। प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि यह वीडियो थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो से तथा इस उपक्रम से आपको भगवद गीता का, हमारे सारे वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, संस्कृत भाषा का अत्यंत सखोल ज्ञान मिलने वाला है। आपको केवल इसके लिए थोड़ा सा अपना समय खर्च करना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा सा समय देकर आपको यह वीडियो सुनने हैं या देखने हैं, श्रवण करने हैं। तो आपसे यह प्रार्थना है कि अंत तक देखिएगा। यदि आपने इसके पहले के 19 भाग, इस उपक्रम के 19 भाग यदि आपने देखे नहीं रहेंगे तो कृपया हमारे चैनल के नाम को क्लिक कीजिए, केदार सीकर सनातन संस्कार जहां पर लिखा हुआ होता है, या हमारे चैनल का जो लोगो होता है उसको क्लिक करके अंदर जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट नाम का बटन होता है। प्लेलिस्ट नाम के बटन को आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसे क्लिक करने पर आपको 1 से 19 तक सारे वीडियोस या इसके पहले के सारे सीरियली आप वहां पर सुन सकते हैं। और इसके आगे भी जितने वीडियोस मैं इस उपक्रम में बनाऊंगा, लगभग हमारे 100 से ज्यादा वीडियोस बनने वाले हैं इस उपक्रम के, तो सारे वीडियोस मैं उसी प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाला हूं ऐड। तो आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस प्लेलिस्ट का भी अवश्य लाभ उठाइएगा। आइए तो हमारी नित्य की पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन प्रारंभ करने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता अध्याय क्रमांक 3, जिसका नाम है कर्मयोग, और उसका चौथा श्लोक अभी हम आज आरंभ में पढ़ रहे हैं। तो चौथे श्लोक का संबंध जैसे पुस्तक में लिखा हुआ होता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही है कि सांख्य निष्ठा ज्ञान योग के साधन से होती है तथा योग निष्ठा कर्मयोग के साधन से होती है, उसी बात को सिद्ध करने के लिए अब यह दिखलाते हैं कि कर्तव्य कर्मों का स्वरूपतः त्याग किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं है। तो हमारे जो कर्तव्य कर्म होते हैं उनका त्याग करना दोनों निष्ठाओं में नहीं बैठता है, यह हमें भगवान समझा रहे हैं। तो चौथा श्लोक, न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्य पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समति गच्छति। अर्थ देखते हैं चौथे श्लोक का। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, तथा न कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। तो सरल बात है कि कर्मयोग अध्याय का नाम है, और हमें कर्मयोग के विषय में जो जो कुछ भी ज्ञान है वो सारा इस अध्याय में मिलने वाला है। तो कर्मयोग 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 यह शब्द अभी पुनः पुनः आता जाएगा, और कर्मयोग के विषय में जितने भी सारी बातें हैं सारी हमें यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। पहला प्रश्न चौथे श्लोक के विषय में, यह नैष्कर्म्यम पद किसका वाचक है तथा मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, कर्मयोग की जो परिपक्व स्थिति है जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में योगनिष्ठा के नाम से किया गया है, उसी का वाचक यहाँ नैष्कर्म्यम पद है। इस स्थिति को प्राप्त पुरुष समस्त कर्म करते हुए भी उनसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। उसके कर्म बंधन के हेतु नहीं होते। इस कारण उस स्थिति को नैष्कर्म्य अर्थात निष्कर्मता कहते हैं। यह स्थिति मनुष्य को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्मों का आचरण करने से ही मिलती है, बिना कर्म किए नहीं मिल सकती। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं है। अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, फिर से पढ़ता हूँ। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना नहीं है, बल्कि उनको निष्काम भाव से करते रहना ही है। यही भाव दिखलाने के लिए यह कहा गया है कि मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता। अगला प्रश्न, कर्मयोग का स्वरूप तो कर्म करना ही है, उसमें कर्मों का आरंभ न करने की शंका नहीं होती। फिर कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता नहीं मिलती, यह कहने का क्या आवश्यकता थी?
उत्तर, भगवान अर्जुन को कर्मों में फल तथा आसक्ति का त्याग करने के लिए कहते हैं एवं उसका फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाना बतलाते हैं। इस कारण वह यह समझ सकते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो अपने आप ही उनके बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, फिर कर्म करने की जरूरत ही क्या है। जरूरत शब्द आया है, आवश्यकता लीजिए, फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। इस भ्रम की निवृत्ति के लिए पहले कर्मयोग का प्रकरण आरंभ करते समय भी भगवान ने कहा है कि माते संगोस्तो कर्मणि, अर्थात तेरी कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तथा छठे अध्याय में भी कहा है कि आरुरुक्षु मुनि के लिए कर्म करना ही योगारूढ़ होने का उपाय है। इसीलिए शारीरिक परिश्रम के भय से या अन्य किसी प्रकार की आसक्ति से मनुष्य में जो अप्रवृत्ति का दोष आ जाता है उसे कर्मयोग में बाधक बतलाने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न, यहाँ सिद्धिम पद किसका वाचक है तथा कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, जो ज्ञान योगी की सिद्धि यानी परिपक्व स्थिति है जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में ज्ञान निष्ठा के नाम से किया गया है तथा जिसका फल तत्वज्ञान की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ सिद्धिम पद है। इस स्थिति पर पहुंचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा तथा परमात्मा का किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को सिद्धि कहते हैं। यह ज्ञान योग रूप सिद्धि अपने वर्णाश्रम के अनुसार करने योग्य कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में ममता, आसक्ति तथा कामना से रहित होकर निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्ध होती है। कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से नहीं मिलती, क्योंकि अहंता, ममता तथा आसक्ति का नाश हुए बिना मनुष्य की अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिर स्थिति नहीं हो सकती, बल्कि मन, बुद्धि तथा शरीर द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया का अपने को कर्ता न समझकर उनका दृष्टा, साक्षी रहने से उपर्युक्त स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसलिए सांख्य योगी को भी वर्णाश्रमोचित कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की चेष्टा न करके उनमें कर्तापन, ममता, आसक्ति तथा कामना से रहित हो जाना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है। तो सांख्य योगी जो है उसे भी कर्तव्य करना ही है, उसे भी कर्तव्य कर्म जो है उनको त्यागने की आज्ञा परमेश्वर नहीं देते हैं, उनको भी कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, ये बतला रहे हैं। आगे, केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं होती है। इस वाक्य का अर्थ जो मुझे समझ में आया कि मेरे जो कर्तव्य कर्म है, कंपनी में काम में जाना, मेरी ड्यूटी करना, पगार या पैसा कमा के लाना, जिसके ऊपर मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, वो कर्तव्य कर्म मेरे लिए मेरे वर्ण, आश्रम, परिस्थिति तथा स्वभाव के अनुसार मेरा कर्म है काम करते रहना। कंपनी में जाना, डेली ड्यूटी पे जाना और काम करते रहना, ये मेरा कर्तव्य कर्म बनता है, तभी मेरा परिवार चलने वाला है। तो वो मेरा कर्तव्य कर्म करते रहना ही मेरा कर्तव्य कर्म है और वही मुझे करते रहना है। केवल वो हमें ये बता रहे कि वो कोई भी कर्म करते वक्त हमें उसमें ममता, आसक्ति, अहंकार, वासना, कामना, इच्छा, तृप्ति, इच्छा, स्पृहा कुछ भी नहीं होना चाहिए। केवल कर्म करना ही हमारा अधिकार है और कर्म करते रहना है। बस यही बात इस पूरे अध्याय में हमें परमेश्वर बता रहे हैं। अगला प्रश्न, अनारंभात तथा संन्यासनात इन दोनों पदों का एक ही अभिप्राय है या भिन्न भिन्न? यदि भिन्न भिन्न है तो दोनों में क्या भेद है? उत्तर, यह भगवान ने दोनों पदों का प्रयोग भिन्न भिन्न अभिप्राय से किया है, क्योंकि अनारंभात पद से तो कर्मयोगी के लिए विहित कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक बतलाया है, किंतु संन्यासनात पद से सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना सांख्य निष्ठा की प्राप्ति में बाधक नहीं बतलाया गया। केवल यही बात कही गई है कि उसी में उसे सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन का त्याग करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद भाव से स्थित होना आवश्यक है। अतएव उसके लिए कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी त्याग ही प्रधान है तथा कर्मयोगी के लिए स्वरूप से कर्मों का त्याग न करना विधेय है। यही दोनों पदों के भावों में भेद है। आगे आता है 5वां श्लोक, उसका संबंध।
इस प्रकार कर्मयोगी के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने की योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक तथा सांख्य योगी के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल स्वरूप से बाहरी कर्मों का त्याग को गौण बतलाकर अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हैं। संथ गति से परमेश्वर अर्जुन को कर्म करने की दिशा में लेके जा रहे हैं, उसको कन्विंस कर रहे हैं। हमें हमारी इंग्लिश अच्छा समझ में आती है। उसे कन्विंस कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें कर्म क्यों करना चाहिए, कर्म करने के फायदे क्या क्या है, कर्म न करने के क्या क्या नुकसान है, तथा कर्म करना क्यों आवश्यक है, कर्मों का पूर्णतया त्याग करना कैसा असंभव है। ये सारी बातें हमें आगे आने वाले श्लोकों में आने वाली है। तो 5वां श्लोक पढ़ते हैं। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थ देखते हैं। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना जीवन जी ही नहीं सकता है, ये परमेश्वर इस श्लोक में बता रहे हैं। आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए। पहला प्रश्न, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सोचना, मनन करना, स्वप्न देखना, ध्यान करना तथा समाधिस्थ होना, ये सब के सब कर्म के अंतर्गत है। इसलिए जब तक शरीर रहता है तब तक मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। अगर हम ये कर्म नहीं करेंगे, खाना पीना, बैठना, उठना, सोना, जागना, स्नान करना, ये सारे हमारे कर्म है। और ये कर्म अगर हम नहीं करेंगे तो हम जीवन तो नहीं रह सकते हैं। आगे, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कभी स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, अतः उनमें कर्तापन का त्याग कर देना या ममता, आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग कर देना ही उसका सर्वथा त्याग कर देना है। अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य है, फिर से पढ़ूंगा मैं। थोड़ा समय गया तो भी चलेगा, लेकिन जहां पर मुझे लगता है, किंतु जहां पर मुझे अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण वाक्य दिखाई देंगे वहां पर मैं उन्हें पुनः पढ़ूंगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कभी स्वरूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, अतः उनमें कर्तापन का, उनमें यानी कि कर्मों में कर्तापन का त्याग कर देना। मैं कर रहा हूँ, कर्तापन यानी कि ये कर्म, मैं कंपनी में काम में जा रहा हूँ, मैं 8 घंटा 10 घंटा काम करता हूँ, 12 घंटा काम करता हूँ, मैं पैसा कमा के लाता हूँ, ये इसको बोलते हैं कर्तापन। मैं कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कर्तापन। उसका त्याग कर देना या ममता, आसक्ति एवं फलेच्छा का त्याग कर देना ही कर्मों का सर्वथा त्याग कर देना है। तो जीवन जीने के लिए हमारी जो स्वभाव, परिस्थिति, वर्ण, आश्रम के अनुसार जो भी कुछ कर्तव्य है वह हमें करते ही रहने हैं। केवल हमें कर्तापन का अभाव उसमें होना चाहिए, मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, तथा उसमें उन कर्मों में ममता, आसक्ति तथा फलेच्छा का बिल्कुल भी लवलेश मात्र नहीं होना चाहिए। आगे, यहाँ कश्चित पद में गुणातीत ज्ञानी पुरुष भी सम्मिलित है या नहीं? उत्तर, गुणातीत ज्ञानी पुरुष का गुणों से या उनके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अतः वह गुणों के वश में होकर कर्म करता है, यह कहना नहीं बन सकता। इसलिए गुणातीत ज्ञानी पुरुष कश्चित पद के अंतर्गत नहीं आता। तथापि मन, बुद्धि एवं इंद्रिय आदि का संधात रूप जो उसका शरीर लोगों की दृष्टि में वर्तमान है, उसके द्वारा उसके एवं लोगों के प्रारब्धानुसार नाम मात्र के कर्म तो होते ही है, किंतु कर्तापन का अभाव होने के कारण वे कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। तो यदि हमारे कर्तव्य कर्मों में कर्तापन का अभाव होगा या कर्तापन नहीं होगा उनमें, तो हम वो वास्तव में कर्म नहीं है, ऐसा वो बोल रहे हैं। हाँ, उसके मन, बुद्धि एवं शरीर, इंद्रिय आदि के संघात को कश्चित के अंतर्गत मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है।
क्योंकि वह गुणों का कार्य होने से गुणों से अतीत नहीं है, बल्कि उस शरीर से सर्वथा अतीत हो जाना ही ज्ञानी का गुणातीत हो जाना है। मेरी आपसे और एक प्रार्थना रहेगी कि ये थोड़े से कठिन जा सकते हैं विषय समझने के लिए और ध्यान में रखने के लिए, स्मरण में रखने के लिए उससे ज्यादा कठिन हो सकते हैं। तो आप अगर बड़ी स्क्रीन पर, आपके टीवी में आजकल बहुत सारे एंड्रॉइड टीवी होते हैं, आप या फिर आप मोबाइल का स्क्रीन टेलीकास्ट कर सकते हैं टीवी के ऊपर, तो बड़ा टीवी के स्क्रीन के ऊपर लगाकर ये वीडियो देखेंगे। हाथ में एक कागज और पेन लेके अगर आप बैठेंगे और नोट्स निकालेंगे इन वीडियोस के, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये मेरा अनुमान है। तो आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको संभव होगा तो इसके वीडियोस के नोट्स निकालते जाइएगा। आपको इस वीडियो का कमेंट देने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए भी वो पॉइंट्स आपको काम में आएंगे, तथा बाद में भी फ्यूचर यूज के लिए भी, किसी को समझाने के लिए, फिर से पुनः स्वयं को समझने के लिए भी उन नोट्स का फायदा होगा। तो नोट्स संभव होगा तो नोट्स निकालिएगा। अगला प्रश्न, सर्वः पद किसका वाचक है तथा उनका गुणों में वश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना क्या है? उत्तर, सर्वः पद समस्त प्राणियों का वाचक होते हुए भी यहाँ उसे खास तौर पर मनुष्य समुदाय का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों में मनुष्य का ही अधिकार है तथा पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार जनित स्वभाव के परवश होकर जो कर्मों में प्रवृत्त होना है, यही गुणों के वश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होना है। महत्वपूर्ण वाक्य है, फिर से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय ज्यादा जा रहा है, हमें आगे भी तो जाना है। अगला प्रश्न, अगर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो पीछे लेके आप सुन सकते हैं, और तथा मेरी नित्य की आपसे प्रार्थना रहती है कि हर एक वीडियो पुनः पुनः वारंवार सुनते रहिएगा, तो ज्यादा ध्यान में जाएगा, स्मरण में रहेगा। अगला प्रश्न, गुणई पद के साथ प्रकृतिजयी ही विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सांख्य शास्त्र में गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति माना गया है, परंतु भगवान के मत में तीनों गुण प्रकृति के कार्य है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही भगवान ने यहाँ गुण ही पद के साथ प्रकृति ही विशेषण दिया है। सत्व, रज, तम, ये तीन गुणों की बात हो रही है। इसी तरह कहीं प्रकृति संभवात, कहीं प्रकृति जान, कहीं प्रकृति संभवा और कहीं प्रकृति ही विशेषण देकर अन्यत्र भी जगह जगह गुणों को प्रकृति का कार्य बतलाया है। अगला प्रश्न, यहाँ प्रकृति शब्द किसका वाचक है? उत्तर, समस्त गुणों एवं विकारों के समुदाय स्वरूप इस जड़ दृश्य जगत की कारणभूता जो भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, जिसको अव्यक्त, अव्याकृत तथा महद ब्रह्म भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ प्रकृति शब्द है। महत्वपूर्ण उत्तर है, पुनः पढ़ता हूँ। समस्त गुणों एवं विकारों के समुदाय रूप इस जड़ दृश्य जगत की कारणभूता जो भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति है, भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति जो है, जिसको अव्यक्त, अव्याकृत तथा महद ब्रह्म भी कहते हैं, उसी का वाचक यहाँ प्रकृति शब्द है। तो भगवान की अनादि सिद्ध मूल प्रकृति जो है, उसी को यहाँ प्रकृति कहा गया है। अगले श्लोक का संबंध, पूर्व श्लोक में यह बात कही गई है कि कोई मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। इस पर यह शंका होती है कि इंद्रियों के क्रियाओं को हट से रोककर इंद्रियों की क्रियाओं को हट से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। अतः ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं है, यह भाव दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं। तो अगला विषय इसमें आता है कि अभी कर्मों का त्याग करना है, तो इंद्रियों को वश में करने के लिए एक्सटर्नली, बाहरी रूप से इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है, वश में किया जा सकता है। और ऐसा करेंगे तो चलेगा क्या? ऐसा सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में प्रश्न पूछना है तो ये प्रश्न होगा, और उसका उत्तर आगे इस छठे श्लोक में है। श्लोक पढ़ते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। अर्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। तो
ऊपर ऊपर दिखलाते हुए मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, मेरी उनमें आसक्ति नहीं, इंद्रियों के विषयों में मेरी आसक्ति नहीं है। यह दिखलाने वाला, मुख से बोलने वाला, केवल मुख से बोलने वाला व्यक्ति जो मन ही मन में उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते रहता है, उसे मिथ्याचारी या दंभी कहा जाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। पहला प्रश्न, यहाँ कर्मेंद्रियाणी पद किन इंद्रियों का वाचक है तथा उनका हठपूर्वक रोकना क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है, कृपया ध्यान देकर सुनिएगा। उत्तर, यहाँ कर्मेंद्रियाणी पद का पारिभाषिक अर्थ नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा मनुष्य बाहर की क्रिया करता है अर्थात शब्दादि विषयों को ग्रहण करता है, उन श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना एवं प्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ एवं गुदा इन 10 इंद्रियों का वाचक है, क्योंकि गीता में श्रोत्रादि 5 इंद्रियों के लिए कहीं भी ज्ञानेंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इनके सिवा यहाँ कर्मेंद्रियों का अर्थ केवल वाणी आदि 5 इंद्रियां मान लेने से श्रोत्र एवं नेत्र आदि इंद्रियों को रोकने की बात शेष रह जाती है, तथा उसके रह जाने से मिथ्याचारी का स्वांग पूरा नहीं बनता, तथा वाणी आदि इंद्रियों को रोककर श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा वह क्या करता है, यह बात भी यहाँ बतलानी आवश्यक हो जाती है। किंतु भगवान ने वैसी कोई बात नहीं कही है एवं अगले श्लोक में भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करने के लिए कहा है, परंतु केवल वाणी आदि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण नहीं हो सकता, उसमें सभी इंद्रियों की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ कर्मेंद्रियाणी पद को जिनके द्वारा कर्म किए जाए ऐसे सभी 10 इंद्रियों का वाचक मानना ठीक है एवं हट से सुनना, देखना आदि क्रियाओं को रोक देना ही उनको हठपूर्वक रोकना है। 10 इंद्रियों के नाम फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं, अगर किसी को नोट करने रहेंगे, बहुत सारे लोगों, मुझे भी 10 इंद्रियों के नाम पता नहीं थे या एक ही लाइन में मैं बता नहीं सकता था, तो किसी को नोट डाउन करने हैं तो आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं और मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ, पठन भी कर रहा हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा ये 10 इंद्रिय है। पुनः एक बार पढ़ता हूँ, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, ये सारे 10 कर्म हैं। आगे पढ़ते हैं, किंतु भगवान ने ऐसी कोई बात नहीं कही है एवं अगले श्लोक में भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करने के लिए कहा है, परंतु केवल वाणी आदि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण नहीं हो सकता, उसमें सभी इंद्रियों की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ कर्मेंद्रियाणी पद को जिनके द्वारा कर्म किए जाए ऐसी के सभी इंद्रियों का वाचक मानना ठीक है एवं हट से सुनना, देखना आदि क्रियाओं को रोक देना ही उनको हठपूर्वक रोकना है। अगला प्रश्न, यदि कोई साधक भगवान का ध्यान करने के लिए या इंद्रिया वश में करने के लिए हट से इंद्रियों को विषयों से रोकने की चेष्टा करता है एवं उस समय उसका मन वश में न होने के कारण उसके द्वारा विषयों का चिंतन होता है, तो क्या वह भी मिथ्याचारी है? सुंदर प्रश्न। एक एक लेवल हमें आगे लेके जा रहे हो, एक एक स्टेप हमें आगे लेके जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद अर्जुन का, धन्यवाद भगवत गीता का, धन्यवाद गीता प्रेस गोरखपुर का, एवं धन्यवाद अपने जगदयाल जी गोविंदका जी का, जिन्होंने यह ज्ञान हमारे लिए उपलब्ध करा कर दिया, और धन्यवाद हमारे इस उपक्रम का। इस सुंदर प्रश्न का सुंदर उत्तर सुनिए। वह मिथ्याचारी नहीं है, वह तो साधक है, क्योंकि मिथ्याचारी की भांति मन से विषयों का चिंतन करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह तो मन को भी रोकना चाहता है, पर आदत हमारा शब्द नहीं है, सवय ले लीजिएगा। सवय, आसक्ति तथा संस्कारवश उसका मन जबरदस्ती विषयों की ओर चला जाता है, विषयों की दिशा में चला जाता है, अतः उसमें उसका कोई दोष नहीं है। आरंभ काल में ऐसा होना स्वाभाविक है। तो हम भी जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो हमारा मन भी इंद्रियों के विषयों में भटकने वाला है, तो इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा होना स्वाभाविक है, ये हमें बता रहे हैं। क्योंकि आगे ये सारे बातें हमें सुननी है, समझनी है और प्रैक्टिस में भी डालनी है और प्रैक्टिकली करनी है। अगला प्रश्न, यहाँ संयम्य पद का अर्थ वश में कर लेना मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर,
इंद्रियों को वश में कर लेने वाला मिथ्याचारी नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों को वश में कर लेना तो योग का अंग है। इसीलिए यहाँ संयम का अर्थ जो ऊपर किया गया है वही ठीक है। अगला प्रश्न, इंद्रियार्थन पद किनका वाचक है? उत्तर, दसों इंद्रियों के शब्दादि समस्त विषयों का वाचक यहाँ इंद्रियार्थन पद है। अध्याय 5 श्लोक 90 में भी इसी अर्थ में इंद्रियार्थेषु पद का प्रयोग हुआ है। तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ बातें यहाँ पर हमें स्पष्ट नहीं हो जाएगी, किंतु आगे आने वाले अध्यायों में, आगे आने वाले भागों में वो सारी बातें स्पष्ट होती जाएंगी। अगला प्रश्न, वह मिथ्याचारी कहलाता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से इंद्रियों को रोकने वाला मनुष्य मछलियों को धोखा देने के लिए स्थिर भाव से खड़े रहने वाले कपटी बगुले की भांति बाहर से दूसरा ही भाव दिखलाता है एवं मन में दूसरा ही भाव रखता है, अतः उसका आचरण मिथ्या होने से वह मिथ्याचारी है। सुंदर प्रश्न एवं सुंदर उत्तर। अगला श्लोक का संबंध, इस प्रकार केवल ऊपर से इंद्रियों को विषयों से हटा लेने को मिथ्याचार बतलाकर अब आसक्ति का त्याग करके इंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थ, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। तो कर्मयोग का आचरण हमें करना है, हमें श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करते रहना है। श्रेष्ठ हम बनने वाले नहीं है, किंतु हमें कर्मयोग का आचरण करते रहना है। तो पहला प्रश्न, यहाँ तू पद का क्या भाव है? ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले की अपेक्षा स्वरूप से कर्म करते रहकर इंद्रियों को वश में रखने वाले योगी की विलक्षणता बतलाने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, यहाँ इंद्रियाणी एवं कर्मेंद्रिय ही, इन दोनों पदों से कौन से इंद्रियों का ग्रहण है? उत्तर, यहाँ दोनों ही पद समस्त इंद्रियों के वाचक है, क्योंकि न तो केवल 5 इंद्रियों को वश में करने से इंद्रियों का वश में करना ही सिद्ध होता है, और न केवल 5 इंद्रियों से कर्मयोग का अनुष्ठान ही हो जाता है, क्योंकि देखना सुनना आदि के बिना कर्मयोग का अनुष्ठान संभव ही नहीं है। इसलिए उपर्युक्त दोनों पदों से सभी इंद्रियों का ग्रहण है। इस अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने इंद्रियाणी पद के साथ नियम्य पद का प्रयोग करके सभी इंद्रियों को वश में करने की बात कही है। अगला प्रश्न, यहाँ नियम देखिए, अभी इंद्रिय विषय कहा कितनी बार आने वाला है, उससे आपको पता चलेगा कि मैंने आपको 10 इंद्रियों के नाम लिखने के लिए क्यों सजेस्ट किया था। अगला प्रश्न, यहाँ नियम्य पद का अर्थ वश में करना न लेकर रोकना लिया जाए तो क्या आपत्ति है? उत्तर, रोकना अर्थ यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि इंद्रियों को रोक लेने पर फिर उनसे कर्मयोग का आचरण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करना क्या है? सुंदर प्रश्न, हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, ध्यान देकर सुनिएगा। समस्त विहित कर्मों में तथा उनके फलरूप इस लोक एवं परलोक के समस्त भोगों में राग द्वेष का त्याग करके एवं सिद्धि असिद्धि में सम होकर वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों का ग्रहण करते हुए जो यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, लेन देन रूप व्यापार एवं सेवा एवं खाना पीना, सोना जागना, चलना फिरना, उठना बैठना आदि समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना है, यही समस्त इंद्रियों के कर्म, पुनः पढ़ रहा हूं मैं, समस्त इंद्रियों के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार करते रहना है, यही समस्त इंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करना है। तो हमारे लिए ये उपदेश है अत्यंत महत्वपूर्ण। दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में इसी का फल प्रसाद की प्राप्ति एवं समस्त दुखों का नाश बतलाया गया है। अगला प्रश्न, सविशिष्यते का क्या भाव है? क्या यहाँ कर्मयोगी को पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है? उत्तर, सविशिष्यते से यहाँ कर्मयोगी को समस्त साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। यहाँ इसका अभिप्राय कर्मयोगी की पूर्व वर्णित केवल मिथ्याचारी की अपेक्षा ही श्रेष्ठ बतलाना नहीं है, क्योंकि पूर्व श्लोक में वर्णित मिथ्याचारी तो असुरी सम्मदा वाला दंभी है, उसकी अपेक्षा तो सकाम भाव से विहित कर्म करने वाला मनुष्य भी बहुत श्रेष्ठ है।
फिर दैवी संपदा युक्त कर्मयोगी को मिथ्याचारी की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाना तो किसी वेश्या की अपेक्षा सती स्त्री को श्रेष्ठ बतलाने की भांति कर्मयोगी की स्तुति में निंदा करने के समान है। अतः यही मानना ठीक है कि सविशिष्टते से कर्मयोगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर उसकी प्रशंसा की गई है। अगले श्लोक का संबंध, अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा एवं कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। तो अर्जुन को अभी कर्म करने की आज्ञा अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थ, तू शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। सिंपल उपदेश है, एकदम सरल उपदेश है, हमारे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न, नियतम विशेषण के सहित कर्म पद किस कर्म का वाचक है एवं उसे करने के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है। उत्तर, वर्ण आश्रम स्वभाव एवं परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं उन सभी शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है। महत्वपूर्ण वाक्य फिर से पढ़ूंगा, मुझे पुनः मोह हो रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है इसीलिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। वर्ण आश्रम स्वभाव एवं परिस्थिति के अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म, यानी कि हमारे लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं उन सभी शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ नियतम विशेषण के सहित कर्म पद है। उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम को दूर किया है जिसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए कहा था। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतला रहा हूँ। उपर्युक्त कारणों से किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हितकारी नहीं है। अतः तुम्हें शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म रूप स्वधर्म का अवश्यमेव पालन करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए वह देखने में हिंसात्मक एवं क्रूरतापूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण का हेतु है। इसलिए तुम संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। अगला प्रश्न, कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम का निराकरण किया है जिसके कारण उन्होंने यह समझ लिया था कि भगवान के मत में कर्म करने की अपेक्षा उनका न करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है एवं उसके पापों का प्रायश्चित्त होता है तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भोगी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रसाद में फंसकर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वथा श्रेष्ठ है। सकाम भाव से या प्रायश्चित्त रूप से भी कर्तव्य कर्मों का करना न करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है, फिर उनका निष्काम भाव से करना श्रेष्ठ है ही, इसमें तो कहना ही क्या है। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण बात कही है, फिर से सुनिएगा यह वीडियो, पहले ही श्रवण में सब कुछ समझ में न आने का संभवता है। अगला प्रश्न, कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। शरीर निर्वाह के लिए उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में विहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए कर्म न करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है। अगला श्लोक का संबंध, यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्रविहित यज्ञ, दान एवं तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं, फिर कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है, इस पर कहते हैं। तो एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं हम। अभी अगला प्रश्न, अगली शंका हमारी
कि यज्ञ दान तप करना भी तो शुभ कर्म है और कामना से किए जाते हैं, तो वो वैसे कर्म करना कैसे श्रेष्ठ है, इस पर भगवान बोलते हैं, उपदेश देते हैं, बोलते हैं नहीं, उपदेश देते हैं 9वें श्लोक में। यज्ञार्थान कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थ, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। पहला प्रश्न, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बनता है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाते हैं, किसी फल की कामना से नहीं किए जाते, वे शास्त्रविहित कर्म बंधनकारक नहीं होते, बल्कि उन कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है एवं वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसे लोकोपकारक कर्मों के अतिरिक्त जितने भी पुण्य पाप रूप कर्म है, वे सब पुनर्जन्म के हेतु होने से बांधने वाले हैं। मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्मानुसार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है एवं पुनः पुनः जन्मना मरना ही बंधन है। इसीलिए सकाम कर्मों में या पाप कर्मों में लगा हुआ मनुष्य उन कर्मों द्वारा बनता है। अतएव मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन की बुद्धि से ही शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। अगला प्रश्न, अयम लोकः का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्यों का ही कर्म करने में अधिकार है तथा मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी योनियां मिलते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म हमें कर्म करने के लिए दिया है। यह अधिकार सिर्फ केवल मनुष्यों को होता है और मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति की दिशा में प्रयास करने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म दिया गया है। अन्य योनियों में यह अधिकार नहीं होता है। तो हमें ये जो मूल्यवान मनुष्य जन्म मिला है, उसका हमें लाभ उठाना है। मुक्ति की दिशा में, परमात्मा की दिशा में जाने का प्रयत्न हमें करना है। यह अगर हमने नहीं किया तो हमारा पुनर्जन्म निश्चित है तथा अगला पुनर्जन्म हमारा कौन सी योनि में होगा यह हमारे हाथ में नहीं होगा, और फिर से मनुष्य जन्म कब मिलेगा ये भी हमें पता नहीं है। इसीलिए जो मिला हुआ मनुष्य जन्म है, इसी में हमें मुक्ति के लिए प्रयास करना है। पढ़ता हूं आगे। उनमें पुण्य पाप रूप नए कर्म नहीं बनते हैं, इस कारण अन्य योनियों में किए हुए कर्म बांधने वाले नहीं होते। यानी कि अगर एक आपको हमें अगर शेर का जन्म मिला अगली जन्म में, और शेर तो अन्य प्राणियों को मार के खाता है, तो उसको उसका पाप नहीं लगता है। ये बतलाने की वो प्रयत्न कर रहे हैं कि उसको उसका पाप नहीं लगता है। पाप, ये जो अधिकार है ये सिर्फ मनुष्य को दिया है, अन्य योनियों में नहीं है, अन्य प्राणियों में भी नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए यहाँ अयम लोकः पद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, तो आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इसे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अनासक्त भाव से यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के पूर्व संचित समस्त पाप पुण्य भी विलीन हो जाते हैं। इसलिए तुम ममता एवं आसक्ति का सर्वथा त्याग करके केवल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की परंपरा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निष्काम भाव से समस्त कर्मों का उत्साह पूर्वक भली भांति आचरण करो। हमारे लिए एक एक वाक्य जो है पूरा हमारे लिए उपदेश है, अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश है। यह वीडियो पुनः पुनः सुनिएगा, तभी सब कुछ समझ में आएगा या थोड़ा सा समझ में आएगा। अगला प्रश्न, उपर्युक्त वाक्य में मुक्त संगः विशेषण के साथ प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, मुक्त संगः विशेषण से कर्मों में एवं उनके फल में ममता आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया है। अभिप्राय यह है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में एवं उनके फल में ममता एवं आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए। अगला श्लोक आता है 10वें श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं
बनता। इसीलिए यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए, यज्ञ को क्यों करना चाहिए, एवं उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बनता। अतएव इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं 10वें श्लोक में, सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। अर्थ देखते हैं। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो एवं यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। पहला प्रश्न, सहयज्ञ विशेषण के सहित प्रजा पद यहाँ किनका वाचक है एवं अनेन पद किसका वाचक है। उत्तर, जिनका यज्ञ में अर्थात वर्णाश्रमोचित शास्त्रविहित यज्ञ, दान, तप एवं सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले स्वधर्म के पालन में अधिकार है। पूर्व श्लोक में अयम विशेषण के सहित लोकाह पद से जिनका वर्णन किया गया है, उन समस्त मनुष्यों का वाचक यहाँ सहयज्ञ विशेषण के साथ प्रजा पद है एवं उनके लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इंद्रिय संयम, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य एवं सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो स्वधर्म रूप यज्ञ है, उसका वाचक यहाँ अनेन पद है। तो हमें यहाँ पर हमें परख सकते हैं। यहाँ पर मैं तो अभी कर्म से मैं शूद्र वर्ण का हूँ, मेरा वर्ण अभी का जो है मेरा वर्ण वो क्षुद्र वर्ण है। तो सारे वर्णों के कर्तव्य कर्म यहाँ पर दिए गए हैं, आप परख सकते हैं कि आप कौन से वर्ण में है अभी। अगला प्रश्न, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो एवं यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो, इस वाक्य का क्या भाव है। उत्तर, इसे भगवान प्रजापति ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ की रचना कर दी है। इसका सांगोपांग पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा एवं तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे एवं यह यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। आगे आता है 11वां श्लोक, उसका संबंध नहीं दिया है, डायरेक्ट श्लोक दिया हुआ है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्थ, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो एवं वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अत्यंत सम्मोहित करने वाला यह श्लोक है। इसका अर्थ समझना मुझे बहुत इंटरेस्ट था। जब मैंने यह उपक्रम मराठी में पढ़ा तो यह श्लोक का अर्थ पढ़ते ही मुझे बहुत इंटरेस्ट, उसमें रुचि आ गई। जब मैंने उसके प्रश्न उत्तर पढ़े तब मुझे समझ में आया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि तुम देवताओं को प्रसन्न करते रहो, देवता तुम्हें जो चाहिए वो देते रहेंगे। तो हम लोग देवताओं को हम लोग कैसे उन्नत करते रहेंगे। उन्नत शब्द आया है यहाँ पर, देवताओं को उन्नत करते रहो। तो मनुष्य देवताओं को उन्नत कैसे करेगा, यह प्रश्न मेरे मन में आया था। आइए देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर में कुछ आता है क्या। पहला प्रश्न, अनेन पद यहाँ किसका वाचक है तथा उसके द्वारा देवताओं को उन्नत करना क्या है। पहला ही प्रश्न है, देवताओं को मनुष्य द्वारा उन्नत करना क्या है। उत्तर, अनेन पद जिसका प्रकरण चल रहा है उस स्वधर्म रूप यज्ञ का ही वाचक है, किंतु यहाँ जिस यज्ञ में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को हविष्य दिया जाता है उसको उपलक्षण बनाकर स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए उपलक्षण रूप से इसे हवन रूप यज्ञ का वाचक समझना चाहिए एवं उस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है। महत्वपूर्ण वाक्य है, फिर से पढ़ता हूँ। उस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर, हवि यानी कि हवन करना और उसमें आहुति देना, पहुंचाकर पुष्ट करना एवं उनकी यानी कि देवताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही देवताओं को उन्नत करना है, ऐसा समझना चाहिए।
एवं यह वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण यज्ञ का अर्थ स्वधर्म समझकर अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत, प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनकी उन्नति करना भी इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। देखिए हमारा सनातन धर्म और सनातन धर्म का ज्ञान कितना महान है, ये वाक्य के द्वारा ही हमें पता चलता है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। एवं यह वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण यज्ञ का अर्थ स्वधर्म समझकर, और स्वधर्म क्या है? अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार, हमारा अभी का जो वर्ण है उसका आश्रम के अनुसार, वर्ण तथा आश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा, आश्रम यानी के वृद्धाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ये नाम आपने सुने रहेंगे। उस अर्थ में आश्रम का अर्थ आता है अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत, प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनकी उन्नति करना भी इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। तो हमारा यज्ञ क्या कहा है उन्होंने? तो ऋषि, पितर, भूत, प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियों को सुख पहुंचाना भी यज्ञ कहलाता है। ये ज्ञान हमें भगवत गीता और सनातन धर्म दे रहा है। कितना महान है हमारा सनातन। धन्यवाद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, यानी कि मनुष्यों का कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य कर्म है। तो हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में देवताओं का भी कर्तव्य होता है। हम हमारा कर्म करेंगे तो देवता अपना कर्तव्य कर्म करेंगे। इसलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है, उनको यानी कि देवताओं को मेरा यही उपदेश है। ये कर कौन रहा है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की थी। ये ब्रह्मा जी सारे देवताओं को कह रहे हैं कि उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। देवताओं को आदेश है, उपदेश है कि देवता भी अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। अगला प्रश्न, कितना सुंदर ज्ञान है। देखिए अगला प्रश्न, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुम लोगों की सेवा, पूजा, यज्ञादि न करे तो भी तुम कर्तव्य कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो। एवं मनुष्यों के प्रति यह आदेश है कि देवताओं की उन्नति एवं पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक देवताओं की सेवा, पूजा, यज्ञादि कर्म करो। इसके सिवा अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुंचाओ। कितना महान ज्ञान हमें यह भगवत गीता और हमारा सनातन धर्म दे रहा है। आगे आता है 12वां श्लोक, किंतु हमारा यह वीडियो का समय समाप्त हो गया है, तो हम यहीं पर इतिश्री की दिशा में जाते हैं। हमारी आपसे नित्य की प्रार्थना है कि यदि मेरा यह प्रयास भगवत गीता का यह अत्यंत सखोल और मूल्यवान ज्ञान आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के विषय में, इस वीडियो में जो कुछ भी हमने ज्ञान प्राप्त किया उसके विषय में एक छोटा सा कमेंट, उसके कुछ पॉइंट्स लेकर एक छोटा सा कमेंट अवश्य लिख दे। मेरा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार, इसके नोटिफिकेशन अगर आपने ऑन नहीं किए रहेंगे यदि, तो आप उन्हें नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिए। यह भगवत गीता का, सनातन का सखोल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा सनातनी, भारतीय, हिंदू तथा अन्य वैश्विक लोगों के पास पहुंचने के लिए इन वीडियोस को अपने मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी, स्नातक, बालक, गर्भवती महिला, सारे लोगों को शेयर करते रहिएगा। ये भी आपसे अंतिम प्रार्थना है। आइए तो मिलते हैं अगले 21वें संस्करण में, जहां पर हम भगवत गीता 3रा अध्याय कर्मयोग के 12वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।